तो जय हिंद, वंस अगेन वेलकम टू बुंदेलखंड जी सेंटर। तो आज हमें पढ़ना है देयर का यूज। आज भी हमारा इंग्लिश सीखने का वही दिन है जिसके बारे में हमें कभी जानकारी नहीं होती है, तो वो भाड़ में जाए। और आज अपन देखेंगे देयर का यूज क्या होता है। तो देयर एक ऐसा वर्ड है जिसका आज तक पता नहीं चलो भाई देयर का इनको मतलब क्या है। पता चला क्या? किसको पता है देयर का मतलब? किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। तो देयर का किसी का मतलब नहीं है, लेकिन आज अपन उसका मतलब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देयर का यूज किया जाता है कहां पर? जब किसी दुनिया को बताना हो। फीलिंग नहीं आ रही यार, कोई हमें कछु क्या हो। Oh my God. वीडियो चालू है, चलो। तो आज अपन को पढ़ना है देयर के बारे में पढ़ना है। आखिर देयर क्या होता है और देयर के किस तरीके से अपन यूज करते हैं। घर में अपन इन सबके बहुत सारे यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी इसका यूज करते हैं। तो पहली चीज हमेशा ये याद रखो, देयर का यूज हम वहां करेंगे जहां हमें किसी जगह के बारे में बताना हो। कहाँ यूज करेंगे? जहां हमें किसी जगह के बारे में बताना हो। जहां अपन जगह बताते हैं वहां देयर का यूज करते हैं। जैसे कि वहां जाओ, गो देयर। यहाँ वहां जाओ, गो देयर। वहां सो, गो स्लीप। वहां बैठो, सिट देयर। ऐसे मीनिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। और दूसरा यूज हम ऐसा करते हैं जहां सब्जेक्ट नहीं होता है वहां हम देयर का यूज करते हैं। जैसे कि मोबाइल है, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? कुछ नहीं, मोबाइल तो ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ करेंगे देयर इज मोबाइल। क्या करेंगे? There is mobile. चलो देखते हैं अपन का यूज देखना है। देयर, देयर का कोई मीनिंग है? भैया है, कुछ नहीं है। देयर के अपन देखते हैं तीन मीनिंग होते हैं। कितने? तीन यूज देखते हैं। इसका पहला यूज ये है कि जब अपन को कोई जगह बताना हो। क्या बताना हो? जगह बताना हो, जगह या स्थान बताना हो, तो अपन किसका यूज करेंगे? प्लेस का यूज करेंगे देयर की जगह। बेहा गए ना? जब भी कभी अपन को जगह बतानी होगी तो वहां अपन देयर का यूज करेंगे। प्लेस का मतलब यहाँ जहां जगह बतानी पड़ेगी वहां अपन देयर का यूज करेंगे। जैसे कि देखो, वहां जाओ, वहां जाओ, इसको बोलेंगे हम गो देयर। क्या बोलेंगे? Go there. गो देयर। वहां बैठो, सिट देयर। वहां देखो, लुक एट देयर। हमेशा याद रखना, लुक के साथ एट लगाना जरूरी है। लुक एट देयर, लुक एट देयर, व्हाट अ ब्यूटीफुल मून। वहां देखो कितना सुंदर मून है। समझ आ गया? वहां देखो, इतना समझ में आ गया? पक्का है? गो देयर, वहां जाओ। सिट देयर, वहां बैठो। वहां देखो, लुक एट देयर। इस तरीके से देखो, हमने यहाँ पर क्या वहां 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 का यूज किया। यानी हम यहाँ जगह बता रहे हैं कि भैया होता है चले जाओ। तो जब भी उतय को लाने यूज करें तो अपन किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। अब जा बताओ, यहाँ कुछ देयर का मीनिंग समझ में आ रहा है? वहां वहां बस हो रहा। इस वहां को जगह कहलाती, मतलब जगह बता रहे हैं कि वहां जाओ। जैसे कि वहां सो, वहां वहां सो, इसको क्या आएगा? स्लीप देयर, स्लीप, वहां सो। Sleep there. ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता? वहां सो, वहां खाओ, वहाँ खेलो. वहां खेलो. वहां खेलो। हाँ ठीक है, वहां खेलो। तो आ जाएगा Leisure. प्ले देयर। वहां खाओ, वहां वहां खाओ कह रहे, चरु बोलना चाहिए है ना। ईट देयर, ईट देयर। क्या इतना समझ में आ गया? सिंपल याद करो, जहां भी अपन को जगह बतानी हो तो वहां हम किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। अब यहाँ कुछ भी करना हो आप सेंटेंस बना सकते हो। समझ में आ गया? थ्रो दिस पेन देयर, थ्रो दिस पेन देयर। इस पेन को वहां फेंको। ठीक है। थ्रो देयर मतलब फेंको, वहां वहां फेंको। थ्रो देयर यानी वहां फेंको। ठीक है। अच्छा चटिया मार दें। इतना क्लियर हो गया? यानी देयर का पहले यूज कहाँ करते हैं अपन? प्लेस बताने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इतना क्लियर है? और दूसरा यूज करते हैं ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या सब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसा सेंटेंस जहां सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ऐसी सेंटेंस जो बिना सब्जेक्ट के हों, वहां भी अपन किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। अच्छे से समझना है ना। जैसे तारा है, सॉरी तारा है। क्या है? तारा है। जा बताओ, 400-500 तारे की बात हो रही है कि एक की हो रही है? एक की। तो इसका क्या होगा? देयर इज स्टार। क्या आएगा? There is star. देयर इज स्टार, देयर इज Star. स्टार। अब सर हमें एक चीज समझ में नहीं आई कि सर जहां सब्जेक्ट नहीं होगा
वहां हम देयर का यूज करेंगे। ये पता कैसे करें कि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है? सर यहाँ तारा है, तो यहाँ कैसे पता चला कि सब्जेक्ट नहीं है? यहाँ सुनो, सब्जेक्ट उसे कह रहे हैं भैया अपन जो ये बताता हो कि काम हो रहा है, मतलब जो काम कर रहा है। यहाँ तारे कोई काम कर रहे हैं, लेकिन यदि ये लिखा होगा कि तारे चमक रहे हैं, तो यहाँ ये दिखा रहा है कि जो तारे हैं चमकने का काम कर रहे हैं, और जो काम करता है वो क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ लिखा तारा है, क्या है? तारा है। तारा है तो क्या दिखाता है? तो ऑब्जेक्ट है, एक चीज है। क्या है? चीज है। तो इसको क्या हमें देयर इज स्टार। इतना क्लियर है? मोबाइल है, क्या है? मोबाइल है, तो आ जाएगा इसका क्या? देयर इज मोबाइल। देयर इज मोबाइल। गग्गा जी हैं, गायें हैं, क्या है? गायें हैं। याद रखिए भैया, यहाँ इज नहीं, यहाँ क्या आएगा? आर। ऐसे बहुत सारी गैयों की बात हो रही है, तो क्या आएगा? देयर आर काउस। देयर आर काउस। इतना क्लियर है? जैसे कि और क्या कह सकते? जैसे कि जानवर हैं, मतलब देयर आर एनिमल्स। पक्षी हैं, देयर आर बर्ड्स। देयर आर ट्रीज, पौधे हैं। देयर आर प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स। हाँ, देयर इज सम फूड, थोड़ा खाना है। समझ में आ गया? यहाँ हम इन सब का यूज करेंगे। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? पुक्का? चलो ठीक है। चलो, तो इसका तीसरा यूज वहां किया जाता है जब किसी चीज को अपन कोनो चीज के अंदर दिखाते हैं। क्या कहा? जब किसी चीज को हम किसी चीज के अंदर दिखाते हैं, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। जैसे कि आसमान में कुछ तारे हैं। देयर आर स्टार्स, देयर आर सम स्टार्स इन द स्काई। नदी में मगरमच्छ हैं। यहाँ दिखा रहा नदी में, किसी के अंदर दिखा रहा ना, नदी में दिखा रहा ना, नदी में मगरमच्छ है, तो क्या आ जाएगा? देयर आर क्रोकोडाइल्स इन द रिवर। देयर आर क्रोकोडाइल्स इन द रिवर। इतना समझ आ गया? किसी अपन चीज को क्या किसी चीज के अंदर दिखाते हैं, तो वहां हम किसका यूज करते हैं? देयर का। जैसे कि नदी में मंगरीले हैं, मतलब मगरमच्छ हैं, प्यार से मगरी कह देते हैं, मंगरीले कह देते हैं। नदी में मगरमच्छ हैं, ठीक है? यहाँ मगरमच्छ नहीं है। इतना क्लियर है? याद रखो, यहाँ एक से ज्यादा मंगरीले हैं तो आर का यूज आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ? देयर आर क्रोकोडाइल्स। क्या? क्रोकोडाइल्स इन द रिवर। इन द, कोई डाउट है? देयर आर क्रोकोडाइल्स इन द रिवर। ठीक है? क्लास में 10 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ये भी तो बता रहे हैं जो 10 जने हैं जे बांगड़ बिल्ले हरे क्लास में है। कहाँ है? यानी अंदर बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? अंदर बता रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कोई डाउट है? कह सकते हैं कि नहीं? आसमान में कुछ तारे हैं। आसमान में कुछ तारे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ? देयर आर, कुछ के लिए यूज कर दो सम। देयर आर सम स्टार्स इन द स्काई। ठीक है? देयर आर, हाँ। टेबल के ऊपर पेन है। टेबल के ऊपर पेन है। कहा है? पेन है। ठीक है? टेबल है रे, क्या आ रहा लिख देती, हिंदी से डाल लो। कैसी तुम्हारी गलती है यार, थोड़ी ध्यान रखो ना, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। हाँ, मेरी गलत। चलो, टेबल के ऊपर पेन है। हमेशा याद रखियो, जहां मैं आए वहां इनका यूज करते हैं। जहां कोई चीज किसी के ऊपर होती है तो वहां ऑन यूज करते हैं। किसी चीज के अंदर यदि कोई चीज है तो वहां हम इनका यूज करेंगे। यदि किसी चीज के ऊपर कोई चीज है तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। क्या इतना क्लियर है? जैसे कि टेबल के ऊपर पेन है। अब जब बता, टेबल के अंदर है कि ऊपर है? क्या है? ऊपर है, तो किसका यूज करेंगे हम? ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। समझ में आ गया? पुक्का? कितना समझ में आ गया?
ग्रह के अंदर सोना है। There is देयर इज गोल्ड इन द प्लेनेट। देयर इज gold in the planet. इतना क्लियर है? देयर का यूज समझ में आ गया? देयर के यूज तीन तरह कैसे करते हैं। जब अपन को किसी स्थान के बारे में बताना है तो हम देयर का यूज करेंगे। उतै जाओ, गो देयर, माय मरो, डाई देयर, वहां मरो, इतना समझ में आ गया? वहां रो, ट्राई देयर, विव देयर, ठीक है? वहां नचो, डांस देयर, सिंग देयर, वहां गाओ, है ना? वहां बात करो, टॉक देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां बैठो, सिट देयर, वहां देखो, लुक एट देयर, लुक एट देयर, समझ में आ गया? Yes, sir. लुक एट देयर, तेंदुखेड़ा, वहां सो, स्लीप देयर, वहां खेलो, प्ले देयर, इतना समझ में आ गया? वहां खाओ, ईट देयर, वहां हंसो, लाफ देयर, वहां सोचो, थिंक देयर, वहां खेलो, प्ले देयर, डांस देयर, सिंग देयर, इतना क्लियर है? Yes, sir. जय बाबा देयर की, इतना समझ में आ गया? और दूसरा यूज देयर का हम वहां करते हैं जिस लाइन में सब्जेक्ट वा नहीं होता है। इतना क्लियर है? जैसे तारा है तो देयर इज स्टार्स, तारे हैं तो देयर आर स्टार, बच्चा है देयर इज चाइल्ड, बच्चे हैं देयर आर चाइल्ड, समझ में आ गया? एक सोना है तो देयर इज गोल्ड, बहुत सारा सोना है, देयर इज गोल्ड आया है, गोल्ड सिंगुलर प्लूरल, गोल्ड से नहीं आएगा, गोल्ड गोल्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों है साथ, गोल्ड। क्लियर है? जैसे कि बिच्छू, देयर इज स्कॉर्पियन, देयर इज स्कॉर्पियन, और जैसे बहुत सारे बिच्छू, देयर आर स्कॉर्पियन, देयर आर स्कॉर्पियन। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट दिस सेंटेंस। देखो, नदी में मगरमच्छ है तो देयर, जैसे नदी में मगरमच्छ है तो आ जाएगा देयर इज क्रोकोडाइल इन द रिवर। नदी में बहुत मछलियां हैं, कहा है? मछलियां या ना मछलियां, तो क्या आ जाएगा? देयर आर फिश इन द रिवर। हमेशा याद रखना, जो फिश है इसका यदि आप प्लूरल बनाओगे, जैसे फिश है ना, तो फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है ना, तो हम फिशेस छंद दो जबरदस्ती का, क्योंकि अपनी आदत है, कुछ नहीं है तो पीछे एस जोड़ा ही दो, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल है, गंगाधारी शक्तिमान है। इतना क्लियर है? घर में 10 बच्चे हैं, देयर आर 10 चाइल्ड्स एट द होम, एट द होम। इतना क्लियर है? जैसे वह मेरा स्कूल है, दैट इज माई स्कूल, वे मेरे स्कूल है, दोज आर माई स्कूल्स, ये मेरे स्कूल है, दीज आर माई स्कूल, ये मेरे स्टूडेंट्स है, दीज आर माई स्टूडेंट्स, यह मेरा स्टूडेंट है, दिस इज माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट है, ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरी छात्रा है, शी इज माई स्टूडेंट। ये भूले तो नहीं है? ही शी एट दैट दूज, भूल तो नहीं गए? इतना क्लियर है? क्या इतना समझ में आ गया अपन को? अब अपन इसको थोड़ी टेंस के हिसाब से देखते हैं कि पास्ट में इनका यूज कैसे करेंगे, प्रेजेंट में इनका यूज कैसे करेंगे। वैसे अपन ने यही सब देख तो लिया है, लेकिन यहाँ अपन ने सब किसकी बात की है? प्रेजेंट की बात की है, पास्ट की बात नहीं की है। थोड़ी अपन टेंस के अकॉर्डिंग इनको अपन देखने का प्रयास करते हैं और नेगेटिव बनाने का प्रयास करते हैं और इंटरोगेटिव बनाने का भी अपन प्रयास करते हैं। जय हो। डोंट टॉक, डू नॉट टॉक, यानी बात मत करो, ठीक है? अब अपन देखते हैं चलो, इतना क्लियर हो गया? तो अब अपन देखते हैं इन सेंटेंस का नेगेटिव बनाना और इंटरोगेटिव बनाना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि नेगेटिव का कहा, इंटरोगेटिव का कहा। जो में नहीं कह देने अपन हो कि नहीं है तो भी नेगेटिव कहा, और जो में अपन क्वेश्चन मार्क पूछते क्या सही में ऐसा है तो उनको इंटरोगेटिव कहते हैं। ये भूल जाओ, ग्रामर की चीज है, अपन स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है? जैसे कि आसमान में, सॉरी पहले इसका देख लो, पास्ट का कैसे यूज करेंगे अपन? वॉज वर। कैसा? पास्ट में तो वॉज वर अपन को याद ही है। पास्ट में अपन किसका यूज कर लेंगे? किसका? वॉज और वर का यूज कर लेंगे। करेंगे कि नहीं? जैसे पक्षी, जैसे कि पेन, पेन था, क्या आ जाएगा? देयर वॉज अ पेन, देयर वॉज आ, क्लियर है? ठीक है? अब आ जाएगा दूसरा, क्या कर दे? देखो पेन था, बिच्छू था, देयर वाज अ स्कॉर्पियन, देयर वाज अ चेयर, देयर वाज अ मोबाइल। क्लियर है? कोई डाउट है? देयर वाज अ कैप, देयर वाज अ कैप। कोई डाउट है? देयर वाज अ डस्टर,
जितने अभी तक अपन ने लिखे थे उन सबको बस लगा देना, तो उससे क्या बन जाएगा, इसका पास्ट का बन जाएगा। यदि अपन को वर का लगाना है तो सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो तो क्या लगा दो, वॉज लगा दो, और और जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो क्या लगा दो, वर लगा दो। इतना क्लियर है? हाँ, जैसे इसी को बनाया अपन, क्या लिखते हैं, पेन थे, क्या पेन थे, यानी लग रहा है कि एक से ज्यादा पेन होंगे तो क्या आ जाएंगे, देयर वर पेन्स, देयर वर पेन्स। इतना क्लियर है? चलो ये ना बना के दूसरा बनाया, अच्छा, जैसे कि नहीं, हाँ, कुछ गायें थी, कुछ गायें थी, तो आ जाएगा देयर वर सम काउस, देयर वर सम काउस, यानी कुछ गग्गा जी थी, कुछ गग्गा जी थी। देखो पेन नहीं था, देयर वाज नो अ पेन, नॉट अ पेन भी ठीक है, नो अ पेन भी ठीक है, देयर वाज नो पेन, देयर वाज नो पेन, पेन नहीं था। हमेशा याद रखो, देयर के साथ ज्यादातर कंडीशन में नॉट का यूज नहीं किया जाता है। किसका यूज नहीं किया जाता है? यानी देखो, जब भी अपन इन सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉरी, जब भी अपन इनका नेगेटिव बनाते हैं तो ज्यादातर कंडीशन में अपन नॉट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि नो का यूज करते हैं। पैसा नहीं है, देयर इज नो मनी, ये कहा देयर इज नॉट मनी, कहा लग रहा है जैसे सीरा में कड़ी मिला दी हुई, ऐसा लग रहा है। देयर इज नो मनी, देयर इज नो फीलिंग्स, देयर इज नो फीलिंग्स टू यू, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है। देयर इज नो मनी, पैसा नहीं है। देखो, पैसा नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले तो आ जाएगा पैसा है, क्या है, पैसा है, तो इसका क्या आएगा, देयर इज मनी। इतना क्लियर है? जब अपन इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो अपन यहाँ नॉट का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, अपन नो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नो का। देयर इज नो मनी। इतना क्लियर है? तो प्रेजेंट की बात होगी, जैसे कि पैसा था, पैसा, क्योंकि अपन पास्ट पढ़ रहे हैं ना, पैसा था, तो क्या जाएगा, देयर वॉज मनी, यानी पैसा था। जैसे पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, पैसा नहीं था को अपन क्या बोलेंगे, देयर वाज नो मनी। इतना क्लियर है? क्या इतने में डाउट है? एक चीज हम समझ गए हैं, पास्ट में हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे और ज्यादातर कंडीशन में अपन यहाँ नॉट का यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? ये तो पास्ट का हो गया। क्या क्लियर हो गया? और सेंटेंस बनाए पास्ट की, जैसे कि आसमान में तारे थे, आसमान में तारे थे। दो बनाएंगे इसके, जैसे कि आसमान में तारा था, आसमान में तारा था। हमने गाना बनाया था, ताड़ा तेरा एक ताड़ा मेरा, नहीं, तारे की जगह ताड़ा कर दिया था बस। तो क्लियर है? आसमान में तारा था, आसमान में तारा था। याद रखो यहाँ तारा एक है, ना कि बहुत सारे। तो सिंपल सी बात है, सिंगुलर है, तो यहाँ वॉज या वर में से किसका यूज करेंगे, वॉज का। क्योंकि यहाँ वॉज वर का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है था। क्या लिखा है? था। यानी क्या की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। क्या किसकी बात हो रही है? पास्ट की। तो अपन क्या कहेंगे, अपन देयर वॉज अ स्टार इन द स्काई या एट द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, इन द क्लियर है? अब किसी का ये हो जाए, जैसे आसमान में तारे थे, तो यहाँ वॉज की जगह बस आ जाएगा वर, देयर वर अ स्टार इन द स्काई। क्लियर है? यदि इसका नेगेटिव बनाए, जैसे कि आसमान में तारा नहीं था, तो आ जाएगा देयर वाज नो स्टार, देयर वाज नो स्टार इन द स्काई। ठीक है, देयर वर नो स्टार इन द स्काई। इतना क्लियर है? देयर वाज अ पेन, देयर वाज नो पेन, देयर वाज नो पेन, देयर वाज नो पेन। इतना क्लियर है? देयर वर नो सम काउस, मतलब कुछ गंगे जी नहीं थे। इतना क्लियर है? पास्ट का समझ में आ गया? अपन प्रेजेंट का देखें, देखे क्या?
चलो ठीक है, हमेशा याद रखो प्रेजेंट का यूज करने, प्रेजेंट टेंस में हम इसमें एम का यूज नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं क्या का प्रेजेंट के लिए, हमेशा याद रखो प्रेजेंट के लिए हम या तो इज का यूज करेंगे या तो आर का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे या तो आर का यूज करेंगे। इतना क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है? अब देखो हम कम एग्जांपल बोलते हैं, थोड़ी आप लोग और लिख लेना, क्लियर है? अपन बस कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसा ऐसा करना है, उसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज करते जाओ, चीजें बस चेंज करते जाओ, बाकी वो हो जाएगा। नहीं, इतना क्लियर हो गया? जैसे कि टोपी है, टोपी है लिखा है मतलब प्रेजेंट की चीज है, तो यहाँ क्या आ जाएगी? देयर इज अ कैप। क्लियर है? जैसे कि टोपी, टोपी नहीं है, टोपी नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? देयर इज नो कैप, देयर इज नो कैप। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या है भैया? इज देयर अ कैप, क्या टोपी है? इज देयर नो अ कैप, इज देयर नॉट अ कैप, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में नो का यूज करते हैं, ठीक है। इज देयर नो कैप, इज देयर नो कैप, क्या टोपी नहीं है? क्या समझ में आ गया? आ गया? Yes, sir. जानवर है, तो क्या आ जाएगा? There is animal. देयर आर एनिमल्स, Yes. देयर आर एनिमल्स। देखो ये जानवर है, यहाँ बहुत सारे जानवर की बात हो रही है, तो यहाँ प्लूरल फॉर्म दिखा रहा है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? आर का। तो देयर आर एनिमल्स, जानवर है। जैसे जानवर नहीं है, देयर आर नॉट एनिमल्स, या देयर आर नो एनिमल्स, देयर आर नो एनिमल्स, देयर आर नो एनिमल्स। हमने क्या कहा? नॉट और नो ठीक है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का? हाँ, देखो जहां अपन नंबर नहीं बताते हैं वहां अपन नो कर दो, और जहां नंबर बताते हैं वहां नॉट लिख सकते हैं। जैसे कि स्कूल में विद्यार्थी नहीं है, जैसे कि क्या स्कूल में देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द स्कूल, और यदि हम बोले स्कूल में 10 विद्यार्थी नहीं है, तो देयर आर नॉट 10 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ये चल जाएगा। इसका स्काई नहीं, स्कूल, ये चल जाएगा। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में हमेशा नो को फॉलो करो, इसका नो का। जानवर है, देयर आर एनिमल्स, जानवर नहीं है, देयर आर नो एनिमल्स, देयर आर नो एनिमल्स, ठीक है? ठीक है, क्या जानवर है? आर देयर एनिमल्स, आर देयर नॉट एनिमल्स, क्या जानवर नहीं है? आर देयर नो एनिमल्स, क्या जानवर नहीं है? इतना क्लियर है? बॉस का समझ में? देखो सिंगुलर का अपन ने ये देख लिया, प्लूरल का अपन ने ये देख लिया। कोई क्लियर है? जानवर होंगे, देयर विल बी एनिमल। पेन होगा, देयर विल बी पेन, देयर विल बी नॉट पेन, पेन नहीं होगा, तो ऐसा फ्यूचर को हो जाएगा। कुल मिला के अपन ऐसा देख चुके। आसमान में तारे हैं, देयर आर सम स्टार्स इन द स्काई, देयर आर नो सम स्टार्स इन द स्काई, ऐसा भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? क्या आप इसका नेगेटिव बना सकते हो, इंटरोगेटिव बना सकते हो? सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं तो उससे इंटरोगेटिव बन जाता है। तो कुछ 4-5 एग्जांपल देख ले अपन, ठीक है। पहला यूज क्या करते हैं अपन का? जहां जगह के बारे में बताना हो, ठीक है? पक्का? अब नेगेटिव वगैरह ऐसा बनाया है ना थोड़ी, जैसे कि वहां जाओ, क्या क्या? वहां जाओ, वहां जाओ, इसको हम क्या कहते हैं? गो देयर। यदि हम कहें यहाँ वहां मत जाओ, तो सिंपल है, डू नॉट पहले लगा दो, क्या लिख दो? डोंट गो देयर। कोई डाउट है? ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, जाने का ये गो नॉट देयर, डोंट गो देयर। हाँ ना, फेंक नहीं मैं अपने इंडिया वाले का, ठीक है? हाँ, वहां रहो, वहां चिल्लाओ, क्राई देयर, क्राई देयर, वहां चिल्लाओ, ठीक है? जो इंग्लिश पहले लिख दिया हमने लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। डोंट क्राई, हाँ क्राई बीप में सोता है उन्होंने, हम टाटा मार देंगे, ठीक है? मोबाइल में सर्च कर लो, करो बेटा, तू यहाँ पढ़ा ईटा रख दो, स्पीड में करो, एक वहां को एक यहाँ होता है रोना, डर यानी चिल्लाना होता है। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं कभी उनको ज्ञान नहीं लेना चाहिए।
ठीक है, डोंट क्राई देयर, वहां मत चिल्लाओ, वहां मत चिल्लाओ। ये तो वहां मत चिल्लाओ, डोंट क्राई देयर। इतना क्लियर है? क्या इतना समझ में आ गया? वहां मत खाओ, डोंट ईट देयर, वहां मत नाचो, डोंट डांस देयर, डोंट सिंग देयर, डोंट डू देयर। इतना क्लियर है? डोंट लाफ देयर, वहां मत हंसो, इधर हंसो। हम यहाँ से पेड़ है। इतना क्लियर है? Yes, sir. नेगेटिव बनाते बन जाए Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अपन ने स्ट्रक्चर नहीं देखा लेकिन, है ना? क्या करना है, बिना स्ट्रक्चर के समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. हाँ, वो भी तो बताना मत, पूछ लेना, क्योंकि बताना नहीं, पूछ लेना, ठीक है? नदी, नदी ऐसे लिखा जाता है कि बड़ी आती। बहुत सारी मात्रा लगा। क्या था नदी में? लो, ना दीदी। जिसको जो अच्छी लगे वो ले लेना, ठीक है? नदी में सांप है। मछलियाँ, मछलियाँ है, नदी में मछलियाँ हैं, जिसको जो अच्छी मात्रा लगे लगा लेना अपनी तरफ से, ठीक है? हमारी तरफ से तो ही कहाँ है, बहुत दानी आदमी, हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। नदी में मछलियाँ हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? देयर आर फिश इन द देखा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पता है? देयर प्लस या तो इज या तो आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। RPS। क्या हाँ, होता है ये? आरपीएस का मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओ। इतना बड़ा है, मतलब पाकिस्तान का संविधान है, वो भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ऐसे लग रहा है ना? तो दोनों से नफरत है हमें, ठीक है? देखो, सब्जेक्ट देयर, तो अपन ने देयर लगा दिया, या तो इज आएगा या तो आर आएगा। यहाँ मछलियों की बात हो रही तो आर आ गया, ठीक है? ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या था? मछलियों की बात हो रही थी। अब देखो, नदी हो गया, अब नदी में, ये जो नदी में है ना, यही है बेटा रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। आप फॉर्मूला को देखो ना, नदी में मछलियां हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला में देयर लिख दिया, इज या आर में से आर आ गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है? मछलियां हैं, क्या है? मछलियां हैं। अब क्या बचा? सिर्फ एक चीज बची, नदी में, नदी में लिख दिया इन द रिवर, तो ये इन द रिवर कहलाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच। क्या करने जान के, बट नॉलेज होना चाहिए। अपन बिना स्ट्रक्चर के अपन सॉल्व कर रहे थे, क्या स्ट्रक्चर से भी आप कर सकते हो, क्योंकि अपन का उद्देश्य इंग्लिश सीखना नहीं बल्कि सिखाना है, और आप लोग भी इस तरीके से इंग्लिश सीखो कि आप सिखा पाओ, ठीक है? कम से कम पता है बिट्टू, भारत में लाखों लोगों ने अपना सब करियर इंग्लिश सीख के सिखा के बनाया है। कई यूट्यूब चैनल्स देख लो जो सिर्फ इंग्लिश के टीचर है, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ाते, ग्रामर तक नहीं पढ़ाते, सिर्फ पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, और वही रिपीट 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 पूरे साल, 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 6 7 अच्छे मस्त मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, लाखों, हर एक साल का 20-30 लाख रुपया कमा लेते हैं। ऑफलाइन लगाते हैं, ऑनलाइन कमाते हैं, ऑफलाइन बैच लगाते हैं, उसी को ऑनलाइन कर देते हैं, वहाँ कोर्स बैच के वहाँ पैसे कमाते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है इंग्लिश में, ठीक है? तो अपन को इस तरीके से पढ़ना है, इसलिए बारीक बारीक चीजें भी बता रहे हैं। इसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? Remaining parts of speech। या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। इतना क्लियर? जो बचो हुए सेंटेंस, हिंदी में कहा बचो भाव चीज, बचो भाव टेंस। इतना क्लियर है? कोई डाउट आउट तो नहीं है? ठीक है, कोई है? No, sir। पक्का? और क्या हो सकता है? और सेंटेंस दो इस तरीके से, नदी में मछलियां हैं, पेड़ पे आम है। क्या? पेड़ पे आम है। हाँ, पेड़ पर बंदर है। इसका नेगेटिव क्या होगा? देयर आर नो फिश, देयर आर नो फिश, देयर आर फिश। नदी में मछलियां हैं, नदी में मछली है, देयर इज फिश इन द रिवर। यहाँ आर आएगा कि इज आएगा? देयर इज फिश इन द रिवर, आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। जैसे पेड़ पर बंदर है, क्या है? पेड़ पर बंदर है, बंदर प्लूरल है यहाँ, ठीक है? पेड़ पर, हाँ बस मंकी आ गया आपके। तो समझा क्या? आर देयर फिश इन द रिवर, क्या नदी में मछलियां हैं? इंटरोगेटिव तो बन जाएगा ना, आर को आगे बस कर देना है अपन को, पेड़ पर बंदर है। देखो क्या आ जाएगा? देयर आर MONKEYS, देयर आर मंकीज ऑन द ट्री। हमेशा याद रखना, क्या? ऑन द, बेटा हमेशा याद रखो। देखो पेड़ पर, पेड़ के अंदर नहीं होते कभी भी बंदर है, हाँ? ना तो मैंने साहब बिच्छू बना दो पेड़ के अंदर बच, ठीक है? यदि तुमने इसके यहाँ इन लिख दो तो पेड़ के अंदर बंदर है, पेड़ के ऊपर होते हमेशा याद रखना है ना, पेड़ पर बंदर है, इसलिए हमने किसका यूज किया? ऑन का। देयर आर मंकीज ऑन द ट्री। इतना क्लियर है? देयर आर नो मंकी ऑन द रिवर, सॉरी ट्री, देयर आर नो मंकी ऑन द ट्री। ये क्लियर हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाए तो आर को पहले हम दो, आर देयर मंकीज
ऑन द ट्री उतना एक्सप्रेशन मार दे ऐसे बार क्या था आर देयर मंकीज ऑन द ट्री ये Wow. Yeah. फीलिंग आ जाती इंग्लिश हो गई इतना क्लियर है There are नेगेटिव देयर आर नो मंकीज ऑन द ट्री ओके Yes, sir. इसका नेगेटिव बनाते हैं और देयर आर नो मंकीज ऑन द ट्री इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं और देयर आर मंकीज ऑन द ट्री क्लियर इज दैट क्लियर तो से यस ओके इतना क्लियर हो गया तो आगे आप बना लोगे Yes, sir. तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें स्वस्थ रहें अपने आसपास सफाई रहे अपने आसपास के जीव जंतु की सेवा रहे तब तक के लिए जय हिंद हेलो